वीडियो में हम लोगों ने क्या है कक्षा 10वीं के मैथ का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके हैं। यदि इन किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बता सकते हैं, उन्हें सॉल्व करवा दिया जाएगा। अब देखिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर चौथे से सॉल्व करते हैं और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो देखिएगा एचसीएफ 306 657 का मतलब एचसीएफ किसका 306 657 का एचसीएफ कितना है 9 दिया है। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना 306 657 मतलब 306 और 657 का एचसीएफ हमें दिया गया तो एलसीएम हमें ज्ञात करना। यहां से लिखेंगे हल, देखिए हल करेंगे तो देखिए जो चीज दी गई है तो उसे देखिए थोड़ा लिख लेते हैं। दिया क्या दिया गया है एचसीएफ किसका 306 और 657 का एचसीएफ बराबर कितना है 9। अब देखिए हम एक फार्मूला लगाएंगे हल करने के लिए, मतलब एचसीएफ दिया है एलसीएम ज्ञात करना तो एलसीएम फार्मूला होता है एलसीएम किसका एलसीएम तो 306 और 657 का ज्ञात करना। एलसीएम बराबर होता पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। एचसीएफ अब किसका एचसीएफ जो संख्या हमारे 306 और 657। अब एलसीएम 306 657 बराबर। अब देखिए यहाँ पहली संख्या था ये दोनों संख्या एक संख्या ये है एक ही है। यदि आपको लिखना हो तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि पहली संख्या बराबर 306 और यहाँ लिख सकते हैं दूसरी संख्या बराबर 657 लिख भी सकते हैं। यदि लिखना है नहीं लिखना तो यही दोनों संख्या है। पहली संख्या देखिए क्या 306 गुणे दूसरी संख्या क्या है 657 बटे क्या करेंगे एचसीएफ किसका एचसीएफ 306 657 का कितना दिया गया है 9 तो बटे में 9। अब देखिए अब इनका क्या कर देंगे 9 से इसे क्या है डिवाइड करेंगे, इन दोनों में से किसी को भी काट देंगे डिवाइड करेंगे। तो देखिए 9 से इसी को काटते हैं 9 3 27 3 बचा 9 चौको क्या 36। अब इन दोनों का क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। एलसीएम 34 का और 657 का गुणा करना है। देखिए इनका यदि आप गुणा करेंगे तो जैसे ही हम लोग गुणा करेंगे यदि आपको करना है तो यहाँ अलग से कर सकते हैं इन दोनों का। यदि गुणा करना है 4 सत्ते 28 4 पंचे 20 2 22 और 4 छंग 24 24 2 26 फिर 30 सत्ते 21 3 पचे 15 2 17 की 7 30 छंग 18 18 1 19 फिर इसे जोड़ सकते हैं। जोड़ना 8 है फिर यहाँ देखिए 3 है 7 6 13 की 3 है 9 2 11 1 12 की 2 और 1 1 2 मतलब इसका क्या आ गया 22,338 22,338 यही इसका क्या है आंसर। यही क्या है इसका क्या है आंसर है किसका मतलब एलसीएम इसका निकाला था हमने एलसीएम निकाल लिया 306 और 657 का एलसीएम क्या हो जाएगा 22,338। अब देखिए हम इस क्वेश्चन पर आते हैं थोड़ा इसे सॉल्व करते हैं तो इस पर कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घाते में n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच करना हमें क्या करना है जांच करना क्या
कि कोई भी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो देखिए नेचुरल नंबर 1 1 2 3 ऐसे कहां तक होती है, इंफिनिटी तक होती है, ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या है। अगर हमें जांच करना किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए जो 6 के घाते n है, 6 के पावर n है, तो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो देखिए इसके सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम 6 के पावर जो n है उसका थोड़ा सा क्या करते हैं, हम गुणनखंड करते हैं, 2 गुणे 3 और पावर में n है तो n रख देते हैं, फिर 2 के पावर भी n हो जाएगी, यदि क्वेश्चन घटाएंगे, और 3 के पावर भी n। देखिए एक बात है, यदि कोई भी संख्या तब 0 पर समाप्त होती है जब उसके गुणनखंडों में क्या होता है, 5 होता है। देखिए यदि यहाँ 2 है और यदि इसके गुणनखंडों में 5 होता तो 2 5 से 10 हो जाता, मतलब क्या है, 0 पर समाप्त होती। जब तक किसी भी संख्या के गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है तब तक वो संख्या क्या है, 0 पर समाप्त नहीं होती है। 0 पर समाप्त होने वाली सभी संख्या 5 से क्या होती है, विभाजित होती है। संख्या उसी से विभाजित होती है अपने गुणनखंडों से, तो गुणनखंडों में यदि 5 होता तो ये संख्या क्या है, 0 पर क्या होती, समाप्त होती। तो इसके गुणनखंडों में क्या नहीं है, 5 नहीं है, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि यह जो 6 के पावर जो n वाली संख्या तो अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके गुणनखंडों में 5 शामिल नहीं है, और वे सभी संख्याएं ही 0 पर समाप्त होती हैं जिनके गुणनखंडों में क्या होता है, 5 शामिल होता है। देखिए यहां लिखेंगे संख्या 6 के पावर 0 अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि संख्या 6 के पावर n के गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, जीरो पर समाप्त होने वाली सभी संख्याओं के गुणनखंडों में 5 उपस्थित ऐसा देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि संख्या 6 के पावर n के गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है। और जिसके गुणनखंडों में 5 नहीं होता मतलब वो संख्या 5 से नहीं कटेगी। अब 5 से नहीं कटने वाली संख्या, 5 से नहीं कटने वाली संख्याएं अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि अंक 0 पर समाप्त होने वाली सभी संख्याएं 5 से क्या होती हैं, कट जाती है, मतलब विभाजित होती है। और यदि ये 5 से विभाजित नहीं हो रही हैं, मतलब ये है कि 5 उनके गुणनखंडों में शामिल नहीं है, और यदि 5 गुणनखंडों में शामिल नहीं है तो संख्या मतलब क्या है, अंक क्या है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो ऐसा आप लिख सकते हैं। इसके लिखने की थ्योरी अलग अलग भी हो सकती है थोड़ा सा, लेकिन मीनिंग जो इसका मीन्स है, जो अर्थ है, तो यही निकलेगा
कि ये जो है संख्या 6 के पावर n है तो अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके गुणनखंडों में क्या है 5 नहीं है, 2 और क्या है 3 है। यदि इनके गुणनखंडों में 5 शामिल होता तो ये संख्या क्या है अंक 0 पर समाप्त होती, जिसके भी गुणनखंडों में 6 के गुणनखंडों में 5 हो ही नहीं सकता, 2 गुणे 6 मतलब 2 के गुणनखंड क्या होते हैं 6 के 2 और 3 ही होते हैं, और जिसके गुणनखंडों में 5 नहीं होता है तो वह संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं होती। तो 6 के गुणनखंडों में 2 और 3 ही आएंगे, और 2 और 3 है मतलब 5 नहीं है, तो ये संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। किसके लिए? प्राकृतिक संख्याओं के लिए, सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए। तो धन्यवाद। अब देखिए आगे पढ़ेंगे बाद में।